हम दुनिया नई बनाएंगे, तन मन सेवा में लगाएंगे, चलेंगे शिव बाबा की मत पर, स्वर्ग धरा पर लाएंगे, हम दुनिया नई बनाएंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाप दादा के घर में या आपके अपने घर में आए हुए बाबा के प्यारे प्यारे ब्राह्मण कुलभूषणों का इस विशाल डायमंड हॉल में बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। हर टर्न में पहली बार बहुत से बाबा के बच्चे आते हैं, तो आप में से जो पहली बार आए हैं वो अपना दायां हाथ उठाकर अपना परिचय दें। प्रथम बार, हर टर्न की तरह बहुत हैं। थैंक यू। चाहे आप यहाँ पहली बार आए हैं, लेकिन अपने अपने स्थान पर तो आपको बाबा का, बाबा के कार्य का और चल रहे वर्तमान संगम युग का परिचय मिला ही है। तो आज हम लोग आपस में संगम युग क्या विशेष युग है उसके बारे में आपस में कुछ शेयरिंग करेंगे। अगर आप सारे सृष्टि चक्र को सामने लाओ तो सृष्टि चक्र क्या दिखाता है कि सतयुग से ये शुरू होता है चलना। सबसे श्रेष्ठ गोल्डन युग, बिल्कुल नई दुनिया जिसको स्वर्ग कहते हैं, वैकुंठ कहते हैं, वह सतयुग आरंभ है। सब सुखी हैं। फिर ये चक्र चलते चलते नीचे को आता है, त्रेता की तरफ। तो आप देखेंगे कि सुखी तो त्रेता में भी हैं, लेकिन जिसको कहा जाता है बिल्कुल नई दुनिया, उसके बदले में थोड़ी सी कम नई हो जाती है। पुरानी शब्द नहीं कह सकते। फिर जब आधा चक्कर पूरा हो जाता है तो फिर पुरानी होना शुरू होती है, और हर चीज़ जैसे पुरानी होना शुरू हो जाए तो और पुरानी होती जाती है, तो हम कलयुग पर के अंत तक पहुंच जाते हैं। तो ये सारा चक्र क्या बताता है कि सतयुग से लेकर कलयुग के अंत तक हम पुराने ही होते हैं, नए नहीं होते। ठीक है। जैसे कोई भी नई बिल्डिंग बन जाए तो शुरू तो नई से ही होती है, लेकिन बीच में वो नई नहीं हो सकती, रिपेयर हो सकती है, पुरानी होती रहती है। तो नई का अपना सुख है, पुरानी में थोड़ा बहुत दुख है, फिर बढ़ जाता है। एक खास समय इस चक्कर में आता है जिसमें पुराने से नई होती है, और वो समय सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि नए से पुराने होने का इतिहास तो हमने कुछ आधा पढ़ा है संसारिक स्कूलों में, और बाकी बाबा ने बताया है कि नए से पुराना कैसे होता है। पुराने से नया होना ये एक विशेष बात है, और पुराने से नए होने के समय को संगम युग कहा जाता है। और हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमें ये ज्ञान ही मिलता है संगम युग पर आकर के तुम संगम युग में आ गए। ठीक है। अब संगम युग की विशेषताएं अगर वर्णन करना शुरू करें, आप अपने मन के अंदर लाएं कि संगम युग एक ऐसा युग है जिसमें हमें
दुख में सुख की प्राप्ति होती है। ये खास बात है। सुख में सुख की प्राप्ति हो गई तो कोई बड़ी बात नहीं है। सतयुग में सारे सुखी हैं, हम भी सुखी हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। हिमालय पहाड़ के ऊपर बर्फ पड़ी हुई है तो वहाँ बर्फ का क्या मूल्य है? कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सूर्य चढ़ा हुआ है, निकला हुआ है, उसमें कोई लाइट जगा के चल रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है। सूर्य कहेगा अपनी लाइट को बुझा लो, ज़रूरत नहीं है। कई बार होता है ना कि सूरज चढ़ा हुआ होता है और किसी की लाइट जल रही होती है। कोई कार वाला भी लाइट जला के चलता है तो उसको कहते हैं बंद कर लो, सूरज को चिराग दिखाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अंधकार हो जाए तो अंधकार में रोशनी का बहुत मूल्य है। एक छोटी सी मोमबत्ती भी, छोटी सी दिया सलाई भी, कोई टॉर्च भी अंधकार में बहुत ऐसे लगता है कि यही राह दिखाएगी, नहीं तो अंधकार ही है। तो ऐसे मौके पर जबकि सारी दुनिया दुखी है, दुख का वर्णन ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, सबको पता ही है। तन से दुखी हैं तो नहीं तो मन से दुखी हैं, नहीं तो धन से दुखी हैं। अगर आज दुखी नहीं भी हैं तो कल दुखी हैं। परिवार में कोई दुख है, दुख है, कोई बचा हुआ नहीं है। तो ऐसे दुख की दुनिया में जबकि दुख और भी बढ़ता जा रहा है, किसी को ना केवल सुख बल्कि अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति का रास्ता मिल जाए तो क्या कुछ खुशकिस्मती की बात नहीं है? इससे बड़ी खुशकिस्मती क्या हो सकती है? फिर संगम युग में हमें तीनों कालों का ज्ञान मिल जाता है। और जितनी हिस्ट्री हम पढ़ते हैं उसमें पास्ट का ज्ञान होता है, फ्यूचर का नहीं होता। बाबा की बेहद की हिस्ट्री में पास्ट का भी ज्ञान है, फ्यूचर का भी ज्ञान है। हमें त्रिकालदर्शी बन जाते हैं, कर्मों की गति को जान जाते हैं। और ये सब कुछ हमें कौन करवाता है? परमात्मा, शिव बाबा। तो कहते हैं कि सबसे बड़ा भाग्य जो ब्राह्मण यहाँ आए हैं संगम युगी, उनका यह है कि इनको शिव बाबा पिता मिला, आत्मा का पिता, ज्ञान मिला और अनुभव हुआ। पहले होता है ज्ञान, बुद्धि से मानना, फिर होता है अनुभव, अपनी अनुभूति से जानना। फिर हमें ब्रह्मा बाबा जैसे पिता मिला। शिव बाबा को तो लोग कहते हैं गॉड ऑलमाइटी है, कुछ भी कर सकता है, दुनिया में आके देखो दुनिया में क्या हो रहा है। तो ब्रह्मा बाबा कहते हैं लो दुनिया में भी हैं, आपकी तरह ही हैं, लेकिन फिर भी इस दुनिया से न्यारे हैं। तो हमको भी उन्होंने ब्राह्मण बना दिया, सर्वश्रेष्ठ चोटी के ब्राह्मण, है ना। तो बाबा कहता है कि ये हमारा बहुत गुड लक है कि हमको 3 पिता हो गए। सतयुग में 1 पिता, भक्ति मार्ग में 2 पिता और संगम युग पर 3 पिता। ठीक है। फिर वो कहते हैं मैं पिता भी हूँ और सुप्रीम टीचर भी हूँ और वरदान देने वाला सतगुरु भी हूँ। तो इसलिए हम सौभाग्यशाली हैं, सारी चीज़ करवाने वाला हमारा बाबा है। इसलिए हम क्या कहते हैं? मीठा बाबा कहते हैं ना। अब सब बोलो मीठा बाबा। अच्छा, फिर हम क्या कहते हैं? प्यारा बाबा, प्यारा बाबा। फिर हम कहते हैं दूसरे का नहीं, मेरा बाबा। और फिर जानकी दादी कहलवाती हैं, कहो शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। ठीक है। मीठा बाबा, प्यारा बाबा, मेरा बाबा, शुक्रिया बाबा। तो ऐसे विचित्र लेकिन चित्र में आए हुए बाबा के हम बच्चे।
इतने सौभाग्यशाली कि संगम युग का नाम ही रखा हुआ डायमंड एज, हीरे जैसा युग। सतयुग होगा सोने जैसा, लेकिन हीरे जैसा युग संगम युग है। क्यों? कि ये चढ़ती कला का युग है, और जितने युग हैं वो गिरती कला के हैं। पता नहीं लगता, धीरे धीरे गिरती है। जैसे आप अपना कल यस्टरडे अपना शीशे के अंदर चेहरा देखो और आज फिर देखो, आपको कोई फर्क नजर नहीं आएगा। हम तो वही हैं, है ना। इस डायमंड हॉल में आप कल भी आए थे, आज भी आए हैं, आपको लगेगा ये वही है। लेकिन सत्य ये है कि कल से आज तक हम 24 घंटे ओल्ड पुराने हो चुके हैं, और ये डायमंड हॉल भी 24 घंटे पुराना हो चुका है। थोड़ा सा होगा, पता नहीं लगता। इसी प्रकार से ये ड्रामा धीरे धीरे पुराना होता है, पर हो तो रहा है। अब बाबा कहता है कि संगम पर खड़े होकर, आज भी मुरली में था कि आपको कलयुग का भी पता है, सतयुग का भी पता है, और इस छोर का भी पता है और उस छोर का भी पता है। कई लोग दुनिया वालों को कलयुग और सतयुग का ज्ञान दो, बड़े खुश होते हैं। सतयुग आएगा, हम सतयुग में चले जाएंगे। वो समझते हैं कोई डेट लाइन फिक्स है, जैसे 31 दिसंबर के बाद 1 जनवरी में नया साल शुरू हो जाता है, तो कोई ऐसी लकीर है जिसके इधर कलयुग और उधर सतयुग है। लेकिन बाबा ने आज भी कहा है कि महत्व है इस पार से उस पार जाने का। बीच में थोड़ा सा टाइम रहता है, क्योंकि संगम युग में हमें तैयारी करनी पड़ती है सतयुग में जाने के लायक बनने के लिए। वहाँ बिल्कुल अंधेरा, वहाँ बिल्कुल रोशनी। जैसे सुबह भी रात से दिन चढ़ता है तो प्रभात का टाइम बीच में थोड़ा होता है। पहले थोड़ा सा रोशनी होती है, फिर होती 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 आपको बत्तियां बंद करनी पड़ जाती हैं। इसी प्रकार से ये जो संगम युग चल रहा है, इसका भी पीरियड है जो धीरे 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 टक 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 करता हुआ पूरा होता जा रहा है। ये हम सबको पता है। पर हमारे जो सुप्रीम टीचर हैं, सुप्रीम टीचर के पास एक वंडरफुल पढ़ाई है, जिस वंडरफुल पढ़ाई ऐसी है दुनिया में तो हो ही नहीं सकती। वो पढ़ाई भविष्य के लिए पढ़ाई है, और वो पढ़ाई एक ही क्लास में, एक ही पीरियड में सारी क्लासेस को पढ़ा देते हैं। आपने कोई यूनिवर्सिटी कॉलेज नहीं देखा होगा कि 1 से लेकर 16 क्लास तक एक ही पीरियड लगाए टीचर, और 1 वाला भी पढ़ ले, 16 वाला भी पढ़ ले। कभी नहीं देखा होगा। फिर उसमें नए स्टूडेंट ऐड हो जाए, वो भी उसमें पढ़ाई शुरू कर दें, कभी नहीं देखा होगा। और जितना पीरियड पढ़ाई का घटता जाए, वो और पढ़ाई को आसान करके और रिफाइन करके देते जाएं, तो जिसमें जो आज ज्वाइन किया है वो भी कंप्लीट कोर्स कर सके। ऐसा कभी नहीं देखा होगा। तो इतना वंडरफुल हमारा बाबा है। उसने मोटे रूप से, दुनिया में कोई नहीं है जो आपको आत्मा की असलियत बताए, परमात्मा की बताए, सृष्टि चक्र कैसे चलता है, कितना समय चलता है, हम कहाँ से आते हैं, कहाँ पर हैं, कोई नहीं बता सकता। और बाबा ने बच्चों के खेल की तरह हमें बेहद की हिस्ट्री सृष्टि चक्र के रूप में, बेहद की ज्योग्राफी त्रिलोक के रूप में बता दी है। ये आत्माएं कहाँ रहती हैं, कैसे आती हैं, धीरे धीरे वृक्ष कैसे बढ़ता है, और अब हम कहाँ हैं, आगे क्या होगा। तो इतनी ज़बरदस्त पावरफुल नॉलेज 1 सेकंड में हमारी बुद्धि में आ जाए, तो ये भी बाबा की कमाल है। अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात हमारे लिए ये है
कि जब से हम दुखी हुए द्वापर से, तो परमात्मा को याद करना शुरू किया। दुख में सिमरन सब करे, सतयुग में तो हम याद ही नहीं करते। अच्छा, और इनडायरेक्टली जिस रूप में परमात्मा को समझा, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। किसी ने हनुमान जी को ध्याना शुरू कर दिया, किसी ने गणेश जी को, जो आया पत्थर को भी ध्याना शुरू कर दिया, मनुष्यों के पांव पड़ने लग गए, देवताओं की मूर्तियों के, कुछ भी किया। बाबा कहता है आखिर तो मुझे ही लेटर लिखा था ना, एड्रेस गलत था, कोई बात नहीं, तो मैं आपकी भावना को उसी रूप में पूरी करता रहा जिसमें आपने याद किया। अब हनुमान जी के भगत हैं, उसको जब तक शिव बाबा आके हनुमान के रूप में दर्शन नहीं कराएगा वो मानेगा ही नहीं भगवान आया है। ठीक है, कराता रहा। लेकिन जो कुछ हुआ इनडायरेक्ट हुआ, और उसकी प्राप्ति भी हमारी थोड़े काल के लिए हुई। किसी ने धन मांग लिया, किसी ने पुत्र मांग लिया, किसी ने कहा इम्तिहान में पास करा दो, बीमारी ठीक कर दो। अब बाबा कहता है कि मैं ऑल माइटी अथॉरिटी, बेहद का बाप, तुम्हारे को सदा के लिए सदगति देने वाला। और बच्चे क्या मांग रहे हैं? जैसे छोटे बच्चे पिताजी को क्या कहते हैं, आइसक्रीम ले दो, कुल्फी ले दो, हैं? अच्छा, पिताजी मुस्कुराते हैं, दे देते हैं, पर कहते हैं देखो छोटा है, मैं तो इतनी सारी प्रॉपर्टी का मालिक हूँ, बड़ा होकर इसने ही वारिस बनना है। इसलिए बाबा कहते थे सलाम मालिकम, हैं? बच्चे कहते हैं मालिक परमात्मा आपको सलाम, तो बाबा कहते फिर मैं जवाब देता हूँ मालिकम सलाम, असली मालिक तो तुम हो, मैं तुमको मालिक बना रहा हूँ। एक मुरली में बाबा ने कहा है कि माता पिता हैं, माता बच्चे को गोद तक लेती है और पिता उसको कंधे पे बिठाता है, तो मैं तो आपको अपने से भी ऊपर बना देता हूँ। सतयुग में मैं नहीं आता, आप आते हो। मेरी सिर्फ आत्मा और शरीर दोनों रूप से पूजा होती है। तुम्हारा पार्ट सारे चक्कर में है, मेरा थोड़ा सा है, तो बाबा आगे बढ़ाता है ना। तो माता पिता को यही खुशी होती है कि हमारे बच्चे हमसे भी आगे जाएं, माता पिता का यही लक्ष्य रहता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि हम सब का ध्यान, जब हम कहते हैं डायमंड एज है, तो सबसे पहली बात तो ये है हमें परमात्मा डायरेक्ट मिलते हैं, हम उनके साथ डायरेक्ट जीवन बिताने का अनुभव करते हैं, और जो कुछ होता है डायरेक्ट होता है। अभी भी हम सब इकट्ठे हुए हैं, किस लिए हुए हैं? मुरली तो आपको घर में भी मिल जाती है कि डायरेक्ट। अब आप कल देखेंगे कि डायरेक्ट बाबा आके अपने बच्चों को डायरेक्ट मिलेगा तो कितना अनोखा अनुभव है। किसी दुनिया वाले को कहो कि परमात्मा आके हमको डायरेक्ट मिलेगा, उसके दिमाग में नहीं आ सकता, क्योंकि वो तो शरीरधारी हैं, शरीरधारियों को ही देखते हैं। वो तो भगवान को भी शारीरिक रूप में याद किए बगैर अनुभव नहीं कर सकते। लेकिन बाबा कहते मैं तीसरी आंख देकर आपको, हर ब्राह्मण को जन्म के वक़्त ही एक गिफ्ट मिल जाता है, तीसरी आंख। लोग कहते हैं शिव ने तीसरी आंख खोली थी तो काम विकार और विकारों का विनाश हो गया था। ये नहीं जानते कि शिव ने तीसरी आंख अपनी खोली थी या बच्चों की खोली थी। शिव की तो खुली रहती है और उसके आगे तो विकारों वगैरह की बात नहीं है। तो हमारी तीसरी आंख, पहले हम 2 आंख वाले आते हैं बाबा के हाई हॉस्पिटल में, और बाबा पहला ऑपरेशन क्या करता है, हमारी तीसरी आंख खोल देता है। ये लोक परलोक की बातें, ये बेहद की हिस्ट्री, ये बेहद की ज्योग्राफी, बेहद का वर्षा, तीसरी आंख के बगैर किसी को दिख नहीं सकता। 2 आंख वाले तो यही गाते हैं, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु, हैं, पग पग ठोकर खाऊं मैं। और बेचारे कोई भी फंक्शन करेंगे तो मोमबत्ती ज़रूर जलाएंगे, इनॉग्रेशन सेरेमनी करेंगे कि कुछ रोशनी हो जाए, हाँ।
प्रेयर भी करेंगे, हे भगवान हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। ठीक ठाक सीधा सीधा बोलते हैं। इसलिए बाबा कहता है रोज आरती करते हैं, आरती रोज करते हैं। क्या करते हैं? विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। हैं, जानते हैं कि हमें तंग करने वाली कौन सी चीज है, प्रेयर करते हैं। मैं मूर्ख खल कामी कृपा करो भरता। हैं, फिर कहते हैं किस विध मिलूं दया में तुमको मैं कुमति, कि मैं कुमति भी हूँ, मूर्ख भी हूँ, विकारी भी हूँ। और फिर क्या कहते हैं? भक्त जनों के संकट पल में दूर करे, वो पल में दूर करने वाला भगवान। और हम जन्म जन्मांतर, इस जन्म में भी कितनी बार आरती गाई होगी या सुनी होगी, दूर क्यों नहीं होते? क्योंकि डायरेक्ट नहीं है। वो कहता है कि मैं जब आता हूँ तब पल में दूर कर देता हूँ, जैसे ब्राह्मणों के कर दिए। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे इस वक्त एक तो डायरेक्ट भाग्य बनाने का समय है, चढ़ती कला का युग, कमाई का युग, सफल करने का युग केवल संगम युग है, ये हम सबको पता है। और किसी भी युग में आप सतयुग में दान पुण्य भी नहीं कर सकते, सत्संग की ज़रूरत नहीं, गुरु की ज़रूरत नहीं, भक्ति की ज़रूरत नहीं, रोशनी चढ़ी हुई है। इसलिए बाबा कहता है कि ब्राह्मणों को संगम का महत्व बार 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 बाबा बताते हैं कि जो करना है कर ले। क्योंकि कहते हैं उठ जाग मुसाफिर, हम गाते आए हैं उठ जाग मुसाफिर भोर भई। अच्छा, फिर कहते हैं कि जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है वो खोवत है। हम सोचते थे कौन सा मुसाफिर है, कब कहाँ जा रहा है वो बेचारा हैं। अब बाबा ने बताया कि असली मुसाफिर तो तुम हो, याद की यात्रा पर हो, वो तो मुसाफिर है ही नहीं। और वो क्या खो देगा बेचारा संसारिक मुसाफिर। इसलिए हम अपने आप को जागृत करते आए हैं। अब बाबा कहता है कि जागृत इसलिए बार बार करवाता हूँ, नहीं तो किसी की एक बार आँख खुल जाए, जब तक वो कुंभकर्ण ना हो, दोबारा ना सो जाए तो जागा रहता है। लेकिन माया ने इतनी घोर रात्रि कर रखी है कि आँख खुलती है, फिर माया कोशिश करके ना पर्दा डाल देती है, फिर आँख खुलती है, फिर पर्दा डाल देती है। वो टोटल तौर पे तो हम सोए हुए नहीं रहते, लेकिन हमारी कमाई में घाटा पड़ जाता है। क्योंकि संगम युग का एक एक सेकंड हमें 21 जन्म की प्राप्ति करा सकता है, ये हम जानते हैं। और बाबा चाहते हैं कि 21 जन्म की प्राप्ति सारे बच्चे करें और फुल प्राप्ति करें। और जो भी बात बाबा कहते हैं लगती बड़ी आसान है, फिर अपने पर टेस्ट करते हैं तो लगता है थोड़ी मेहनत की ज़रूरत है। जैसे आप देखेंगे बाबा ने कहा निमित्त बनो, निर्माण बनो और निर्मल वाणी रखो। ये आपने दादी जी के चित्र के आगे लिखा हुआ देखा होगा। बाबा के 3 मुख्य महावाक्य हैं। अब निमित्त, अब हम चाहे घर गृहस्थ में रहते हैं चाहे सेंटर पर रहते हैं, ये बाबा की शिक्षा का प्रैक्टिकल रूप है। हम एक्चुअली कितना निमित्त रहते हैं। अगर हमने शरीर बाबा को दे दिया, मन बाबा को दे दिया, बुद्धि बाबा को दे दिया, तो शरीर भी हम निमित्त मात्र भगवान के लिए चलाएंगे। अच्छा, मन में भी कौन से संकल्प चलने चाहिए निमित्त मात्र के? उसमें मैं तो रह नहीं सकता, बाबा रहेगा या बाबा की सेवा रहेगी। अच्छा, फिर निर्माण, कुछ हम प्राप्ति कर लेते हैं या कुछ सहयोग दे देते हैं तो नेकी कर दरिया में डाल की तरह करते हैं, या कहते मैंने ये किया, मैं ये हूँ, तो निर्माण भी नहीं रहे। फिर निर्मल बोल के कोई भी टाइम आ जाए, आप थके हुए हैं, आप नींद से उठे हैं, आप कुछ हैं, लेकिन दूसरे के साथ बोल हमारा एक रस रहता है, मीठा रहता है, उसको सुख देने वाला रहता है, कल्याणकारी रहता है।
या के हमारा बोल कभी कभी टेंशन में होते हैं तो टेंशन पैदा कर देता है दूसरे में, फिक्र में होते हैं तो दूसरे में फिक्र पैदा कर देता है, जल्दी में होते हैं तो दूसरे में जल्दी पैदा कर देता है, दूसरा घबरा जाता है ये क्या हुआ है। तो बोल जितनी ठंड डाल सकता है दूसरे के अंदर, वो निर्मल मैंने जिसमें किसी प्रकार का अंदर बाहर कुछ बाहर अपना स्वार्थ छल कपट मान शान कुछ ना हो, तो ये 3 शब्द हमारे प्रैक्टिकल टेस्ट हैं। अब हर एक टेस्ट करते हैं तो उससे क्या लगता है, फिर कहते हैं संपूर्ण संपन्न बाप समान बने। अब संपूर्ण चंद्रमा होगा तो सबकी नज़र जाएगी, पेड़ पर पका हुआ संतरा लगा होगा सबकी नज़र जाएगी, अधूरा चंद्रमा होगा तो सबकी नज़र नहीं जाएगी, खास देखना पड़ेगा। तब बाबा कहते हैं कि अब हमको संगम युग कंप्लीट होने से पहले पहले, और संगम युग कंप्लीट की कोई डेट नहीं है। कई पूछते हैं 2 साल 1 साल कितना, बाबा कहता है ये सोच लो तुम्हारे शरीर छूटने की डेट क्या है। अगर यही करते रहे कल 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 तो नहीं होगा। ब्रह्मा बाबा ने उस वक़्त कह दिया था कि बच्चों समझो अगली दिवाली नहीं आएगी। कई सोचते हैं अब तक देखो यज्ञ चल रहा है, लेकिन जिन्होंने संपूर्ण बनना था वो तो बन गए, बनते जा रहे हैं। आप पूर्वजों की लिस्ट देखो, तो जो लायक स्टूडेंट होता है वो पेपर को समय से पहले पूरा करके पास विद ऑनर होता है या वेट करता रहता है कि कोई नेता मर जाए एक दिन और इम्तिहान पोस्टपोन हो जाए, ऐसे भी होते हैं स्टूडेंट हैं। तो इसलिए बाबा कहता है कि संग जिस दिन मैंने फैसला कर लिया कि मुझे बनना है तो बाबा मदद करेगा। बाबा की एक कंडीशन है, हिम्मते बच्चे मददे बाप। कई बच्चे ये समझते हैं कि हम बाबा के बच्चे बन गए, बाबा ऑलमाइटी है, लो बाबा हम पढ़े हैं हमें उठा लो, हैं हमें दौड़ाना शुरू कर दो। बाबा कहते हैं ऐसा नहीं, टीचर पढ़ाता है, पेपर स्टूडेंट देता है। टीचर पेपर थोड़ी दे के आता है स्टूडेंट की जगह, नहीं तो भगवान सतयुग में आ जाए फिर। बाबा कहता है नहीं, ये बच्चों के लिए है, मैं मदद करूँगा। हिम्मत पहला शब्द है, मदद दूसरा शब्द है। अगर हम हिम्मत नहीं रखेंगे तो भगवान की मदद भी नहीं पहुँचेगी, नहीं हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। जैसे बाबा कहता है कि जब बाबा आते हैं कई सामने सामने बैठे होते हैं, कई बीच में बैठे होते हैं, कई पीछे बैठे होते हैं, कई अभी आ नहीं सके लंदन में बैठे होते हैं। तो किसको बाबा मिलता है, किस परसेंटेज में मिलता है? उसमें नहीं मिलता जो आप समीप बैठे हैं तो आपको ज़्यादा मिलेगा, आप दूर बैठे हैं तो आपको कम मिलेगा, नहीं। आप लंदन में बैठे हैं तो आपने समझा मैं मिला ही नहीं। ये सारी है प्रेम की गहराई, हमारा कनेक्शन कितना है। और हमने बाबा की जो बाबा हमें श्रीमत देते हैं कि तुम आज्ञाकारी बनो, फरमाबरदार बनो, वफादार बनो, वो कितना है तो उसके मुताबिक आपको खींच पहुँचेगी, आपको मिलन पहुँचेगा। तब करके बाबा कहता है कि और मुश्किल ना सोचकर ब्रह्मा बाबा को देखते रहो। ब्रह्मा बाबा ने भी हमारी तरह ही थे, बहुत सारे बाल बच्चे थे, कई गुरु किए हुए थे, बिजनेस था, सब कुछ था। ब्रह्मा बाबा को जब शिव बाबा मिले तो ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, हर युक्ति रची जिससे कि मेरापन निकल जाए, बाबा का आ जाए। अपना जो लौकिक प्रॉपर्टी थी वो भी एक ट्रस्ट बना के बहनों को दे दी। मैनेज बाबा ने खुद ही करनी थी, लेकिन इसलिए कि आज के बाद ये ना लगे ये मेरी है। अब बाबा कहता है चलो आप ट्रस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, मन से तो ट्रस्टी बन जाए ना कि ये सब बाबा का है, तन भी बाबा का है, तो फिर हम मन भी बाबा का है। तो ब्रह्म बाबा आजकल कह रहे हैं कि मेरे कदम पर कदम रखो, कॉपी करो। और स्कूलों में कॉपी करना मना होता है,
इस स्कूल में विचित्र स्कूल है, इसमें बाबा कहता है जितना अच्छी कॉपी कर सकते हो करो, मेरी किताब खुली है। तब बाबा कहता है कि हर अपने सोच को, हर अपने निर्णय को ब्रह्मा बाबा से मिलाओ। ब्रह्मा बाबा ऐसा करते? अगर करते तो करो, नहीं करते तो जो ब्रह्मा बाबा करते वो करो। तो ये हम अभ्यास करेंगे, इसी को तपस्या कहते हैं। पहली बात तो हमको ये सोचना चाहिए कि जितनी हमने पढ़ाई पढ़ी वो तो अच्छी है, हमारे पास आ गई, उतना हमें सुख शांति है, लेकिन अभी हमारा पढ़ना बाकी है। अगर हम ये सोचेंगे हमने सब कुछ पढ़ लिया तो फिर हमारी चढ़ती कला बंद हो जाएगी, हम आगे का इंटरेस्ट नहीं लेंगे। किसी के पेट में पिछला खाना पड़ा हो, हजम ना हो, उसको को और खा ले तो नहीं खा सकता। तो अपना डाइजेशन भी ठीक करना है कि जो भोजन मिला आज उसको हजम किया, कल के लिए फिर भूख रेडी है। तो जैसे प्यासे को पानी की इच्छा होती है, किसी को प्यास ना हो आप उसको कुएं पर ले जाओ, वो पिएगा नहीं। तो हमें ये भी देखना चाहिए कि मेरी नया नया ज्ञान उसको मैं पूरा पूरा धारण करूं। इसलिए ये चढ़ती कला का टाइम है। इसमें आप सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें समय, क्योंकि समय के साथ बाकी चीज़ें हैं। अगर हमारा समय ख़त्म हो जाए, मान लो हमारा शरीर छूट जाए, तो मेरा धन कहाँ, मेरे संकल्प कहाँ और मेरी चीज़ें कहाँ, कुछ भी मैं यूज़ नहीं कर सकता। तो संगम युग का समय मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और बाबा ने कहा है, अभी अभी पिछले संडे को एक मुरली आई थी कि बाबा ने वर्षे के रूप से बच्चों को जो शक्तियाँ दी हैं, जो समय दिया है, अगर आप नष्टो मोहा नहीं हो तो वो नष्ट हो रहा है। अब बताओ इससे सख्त बात क्या है। बाबा ने बड़े प्यार से कहा है कि अगर दुनिया से नष्टो मोहा नहीं हो तो वो नष्ट हो रहा है। भगवान का दिया हुआ बेहद का शक्तियाँ, बेहद का अमूल्य समय, वो हमारा नष्ट हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी लगन बाबा से होगी, जितना हमारा धुन लगी होगी, सुबह भी गीत गा रहे थे, धुन एक ही धुन है बाबा, तो जितनी लगन अग्नि जैसी होगी उतना हम नष्टो मोहा रहेंगे। बाबा के काम में ही लगे रहें, समय भी बाबा के काम में जाए, शरीर भी बाबा के काम में जाए, धन भी बाबा के काम में जाए, हर चीज़। तो क्या होगा, बाबा उसका ध्यान भी रखेगा। अब बाबा को आपने दिल दे दिया तो आपको हार्ट अटैक नहीं हो सकता, बाबा ध्यान रखेगा, ठीक है नहीं। अपने लिए रखा तो आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। बाबा को आपने शरीर दे दिया, बाबा ध्यान रखेगा। अगर अपने जिम्मेवारी लोगे तो कर्म का हिसाब सामने आ जाएगा। तो बाबा के असूल हैं कि सूली से कांटा हो जाएगा अगर बाबा को दिया हुआ होगा, नहीं तो वो भोगना पड़ेगा, टाइम भी वेस्ट, एनर्जी भी वेस्ट, संगम युग का मूल्य समय भी वेस्ट। इसलिए अब हम आपको बताते हैं कि कलयुग एक शब्द में क्या है, सतयुग एक शब्द में क्या है। हम सारे दिन में हैं हम संगम पर, लेकिन हमारा मुंह इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है। तो सारे दिन में हम संगम पर हैं, लेकिन कितना समय हम कलयुगी दुनिया में हैं, कितना समय हम संगम पर होकर सतयुग की कमाई कर रहे हैं। क्योंकि हमें बाबा ने हर एक की पॉकेट में 21 जन्मों की राजधानी दी है, लेकिन अगर हम वेस्ट करते जाएंगे तो घटता जाएगा। 21 से 20 हो जाएंगे, 20 से 19 हो जाएंगे, 19 से 18 भी हो सकते हैं, फिर पद भी नीचे जा सकता है। तो ध्यान रखना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि चढ़ाई चढ़ते समय जब बहुत ऊंची चढ़ाई हो जाती है तो एक कदम भी खिसका तो सारी कमाई गड़बड़ भी हो सकती है। तो पक्का कदम होना चाहिए। इसलिए 2 शब्द हैं। बाबा कहता है रावण आपको श्रापित करता है, शिव बाबा हमको वरदान देता है। अब देखिए, मैं शब्द है। सारा कलयुग, सारी माया की दुनिया
मुर्दाबाद मैं पर चलती है, शरीर मान के चलती है, मैं शरीर। और सारा हमारा सतयुग, सारा हमारा संगम युग, सारा हमारा त्रेता युग उस मैं पर चलता है, मैं आत्मा। ठीक है, दो शब्द हो गए, एक के दो हुए हैं। मैं शरीर, मैं आत्मा। शरीर मुर्दा और आत्मा उसकी जान। अब बाबा कहता है बाबा भी आत्मा, परमात्मा। इसलिए आप सोच लो कि सारे दिन में आप जितना टाइम अपने को शरीर के मान के चलते हो, आपकी कुछ भी कमाई होगी विनाशी होगी, इस जन्म के लिए होगी, शरीर गया गई। कुछ भी रिश्तेदारी होगी, कुछ भी बैंक बैलेंस होगा, कुछ भी आपको पद होगा। कल को राष्ट्रपति मर जाए तो काहे का राष्ट्रपति, डेड बॉडी हो गया। इसलिए हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि मैं आत्मा बन के, फर्स्ट हमारी पढ़ाई और लास्ट यही है, मैं आत्मा हूँ। आत्मा बन के चलेंगे तो जो कुछ कमाएंगे अविनाशी होगा, क्योंकि आत्मा अविनाशी है, आपके अंदर संस्कार के रूप में भरेगा। और अगर आपने शरीर मान के चला, कुछ भी हो जाए, आपको 100 जूते हो जाए, बढ़िया सोने की घड़ियां हो जाएं, जो भी हो जाए, वो मुर्दाबाद है। इसलिए संगम होगी, अविनाशी कमाई होगी। अपने आप बुद्धि में आएगा कि मैं अपने समय को, संकल्प को, साधनों को अविनाशी की तरफ लगाऊं या विनाशी की तरफ। उस इन्वेस्टमेंट में इतना फ़ायदा है और इसमें ना के बराबर फ़ायदा है। तो फिर 2 आँखें खुली हैं, तीसरी बंद है। इसलिए तीसरी आँख खोलने का भी यही मतलब है, मैं आत्मा बन के चलूँ। तो अगर आप ये ध्यान रखेंगे, एक ही अटेंशन रखेंगे सारे दिन में, हम आत्मा बन के कितना चले तो नष्टो मोह आप ही हो जाएंगे। पुरानी दुनिया जो डूबने वाली है, जो आज भी डूबी कल भी डूबी, ना डूबी तो हमारा शरीर छूट जाए, आप मरे जग पर ले तो क्या लेना देना। फिर बाबा कहता है शरीर मानने से आप केवल इंद्रियों के अल्पकालिक क्षण भंगुर सुख प्राप्त कर सकते हो। रसगुल्ला खाया, जीभ में थोड़ा सा स्वाद आया, ठीक है। अगर आपको सख्त बीमार हो जाओ या डायबिटीज़ हो जाओ, कोई कहे रसगुल्ला खा, डॉक्टर कहेगा जहर खाना है तो रसगुल्ला खा ले, ठीक है। तो इंद्रियों का सुख लिमिटेड है। अच्छा, आपको मक्खन खाने का बहुत शौक़ है, लेकिन आपको कुछ हार्ट की बीमारी हो जाए, डॉक्टर कहेगा बॉयल्ड वेजिटेबल खाओ। आप बूढ़े हो जाओ तो आप वैसे भी वो चीज़ें आप सामने रहते भी स्वीकार नहीं कर सकते। कितना लिमिटेड है, क्योंकि तमोगुणी शरीर हैं और सतयुग के शरीर और तरह के थे। कृष्ण जी के मुंह में मक्खन लगा हुआ दिखाते हैं, आजकल डॉक्टर कहते हैं मक्खन नहीं खाना, खबरदार। इसलिए तो शरीर के सुख आपको दुखी करेंगे जब वो सुख नहीं मिलेंगे। आत्मा का जो सुख है, जिसको हम अति इंद्रिय सुख कहते हैं, शरीर के बगैर भी आप उसको भोग सकते हैं। अस्पताल में पड़े हैं तभी भी आप मुस्कुरा रहे हैं, वो आत्मा का सुख दैवी गुणों पर, दिव्य शक्तियों पर आधारित है। इसलिए आप ये अभ्यास करो, इसी को तपस्या कहते हैं कि मैं अपने आप को आत्मा मान के, आत्मा की जो भी गुण और शक्तियाँ बाबा दे रहा है उसको धारण करूं। क्योंकि सतयुग में आज भी बाबा ने कहा है सब सत ही सत है। तो हम सतयुग में निंदा नहीं होती, सतयुग में बुरे संकल्प नहीं होते, खराब चीज़ें नहीं होती। तो मैं अपने मन के अंदर, दूसरा बुरा है होगा, लेकिन मैं अपने मन के अंदर उसकी बुराई धारण करूं, मेरा मन भी मैला हो जाए। किसी का कीचड़ कोई अपने शर्ट पर भी नहीं लगाता, तो हम क्यों करें। तो ये दुनिया के लोग हैं, एक दूसरे पर कीचड़ उछालते हैं। हमें तो फूल बरसाने हैं और फूलों का भंडार रखना है। मंदिर में हमारी मूर्तियों में भी लोग फूल चढ़ाते हैं। इसलिए हमें अपने मन पर कि हमारे संकल्प कहाँ है, अपनी वाणी पर, अगले को सुख देने वाली वाणी हो, और अपनी साधना पर हमें ध्यान रखना है। तो आप देखेंगे उससे आपको जो शक्ति मिलेगी, तो दुनिया की कोई भी माया की ताकत नहीं है जो आपको परछाई डाल सके। ओम शांति। एक बार फिर प्यारे बाबा को याद करके
सा बोलना है। प्यारा बाबा, मीठा बाबा, मेरा बाबा, शुक्रिया बाबा। थैंक यू। बस